हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। टीडी से टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब जैसे कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, जैसे यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो उसको 4 लाइगेंड सराउंड करते हैं। यहाँ पर एक लाइगेंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा लाइगेंड है। आपने देखा होगा कुछ जियोमेट्री टेट्राहेड्रॉन की कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे और ऐसी कुछ जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रॉन की, है ना। अच्छे से नहीं बना, चलो मैं दोबारा से एक बार बनाती हूँ। ऐसी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रॉन की, ठीक है जी। तो अब जो सेंट्रल मेटल होता है वो एक टेट्राहेड्रॉन के बीच होता है और उसको 4 लाइगेंड सराउंड करते हैं। अब जो टेट्राहेड्रॉन है ना वो ऐसा सपोज किया जाता है कि जो टेट्राहेड्रॉन है वो क्यूब से बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जो स्प्लिट लाइन्स हैं, ये डॉटर लाइन्स हैं, इनसे दिखाया हुआ है कि ये क्या है, एक टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। अब जो सेंटर है क्यूब का वो सेंटर है टेट्राहेड्रॉन का। ये वाला जो सेंटर है क्यूब का यही सेंटर है टेट्राहेड्रॉन का, जहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो रखा हुआ। अब जो 4 अल्टरनेट कॉर्नर है क्यूब के, जैसे ये वाला कॉर्नर, इसको छोड़ के फिर इस अल्टरनेट मतलब इसको छोड़ दिया, फिर इस पे, फिर इसको छोड़ दिया इस पे, ठीक है। तो ये जो 4 अल्टरनेट और एक फिर इस वाले को छोड़ दिया और इस पे, तो ये जो 4 अल्टरनेट कॉर्नर हैं क्यूब के, ये रिप्रेजेंट करते हैं 4 वर्टाइसेस। किसकी? ऑक्टाहेड्रॉन की 4 वर्टाइसेस को, जहाँ पर 4 लाइगेंड जो है ये रखे हुए हैं, ठीक है। अब मतलब ये जो फिगर है इससे देखा गया है कि जो यहाँ से आप देखोगे कि जो 4 लाइगेंड्स हैं वो लाई कर रहे हैं कहाँ पर? बिटवीन द 3 एक्सिस एक्स, वाई और जेड। देखो सबसे पहले ये एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये प्लस एक्स हो इधर, और इधर कौन सी होगी? माइनस एक्स, है ना। ये हो गई इधर प्लस जेड और इधर कौन सी होगी? माइनस जेड। इधर कौन सी होगी? प्लस वाई और पीछे आएगी तो माइनस वाई, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं इनमें देखो जो लाइगेंड्स हैं वो इनके बीच लाई कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों एक्सिस के बीच लाई कर रहे हैं। अब और ये एक्सिस देखो, इस क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6। ये वाला 1 2 3 4, एक आगे 5 और एक पीछे 6 फेस होती हैं। तो ये जो 6 फेसेस हैं क्यूब के, इन 6 से ये जो एक्सिस हैं ये पास हो रही हैं और इस तरह मतलब कहाँ आ रही हैं? इस गो थ्रू द, और कहाँ से सारी की सारी निकल रही हैं? सेंटर से, एंड दस गो थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब जो लोब्स हैं ऑर्बिटल की, जो आपको पता है ना डी ऑर्बिटल्स लाइगेंड्स की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती हैं 2 सेट में। अब जो लोब्स हैं T2G की, T2G में कौन कौन सी आती हैं? DXY, DYZ, DZX। ये लाई कर रही हैं एक्सिस के बीच, ठीक है। इन एक्सिस के बीच लाई कर रही हैं और मतलब ये डायरेक्टली लाई कर रही हैं लाइगेंड के पाथ में, ठीक है। जहाँ पर वहीं जो लोब्स हैं EG ऑर्बिटल की वो अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस आपको पता है रिपल्शन बड़ी कम होगी, क्योंकि लाइगेंड्स इस साइड है ही नहीं। लाइगेंड्स कहाँ हैं? अब जो एक्सिस के बीच है, और DXY, DYZ, DZX कहाँ लाई कर रही हैं? सेंटर में ही लाई कर रही हैं। तो वहाँ लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इन के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें ज़्यादा रिपल्शन होगी। तो इस तरह इस सेट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू EG, मतलब DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर जो एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें, ऑक्टाहेड्रॉन हमने तो बनाया नहीं, चलो उसको पहले बना लेते हैं। तो ये इसके साथ ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। ये इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद इस वाली को इधर ज्वाइन कर दो और इधर ज्वाइन कर दो, और बाकी की तो सारी हेयर बनी हुई हैं, सारी एक्सिस लगी हुई हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? जो एनर्जी होगी T2G ऑर्बिटल की वो बढ़ जाएगी और जो एनर्जी होगी EG की वो घट जाएगी। अब जो
इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, मतलब लाइगेंड की प्रेजेंस से जो एनर्जी बढ़ रही है इसकी वजह से जो ये डी ऑर्बिटल है ये दो सेट में टूट जाएगी, T2G और EG। ठीक है, जैसे बताया हुआ है यहाँ पर, ये फिगर में रिप्रेजेंट किया है। T2G की एनर्जी हाई है और EG की एनर्जी लो है। अब T2 की एनर्जी बढ़ जाएगी +0.4 से और EG की एनर्जी कम हो जाएगी -0.6 dt डेल्टा डी से। वहाँ हम डेल्टा नॉट लगा रहे थे, यहाँ ध्यान रखिएगा डेल्टा डी लगाएंगे। ठीक है, अब देखा गया है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है टेट्राहीड्रल CFSE है टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो डेल्टा टी होता है वो किसके बराबर होता है, 4/9 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो देखो डेल्टा नॉट की एनर्जी जो है वो CFSE ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहीड्रॉन। अब टेट्राहीड्रल के एज़ कम्पेयर टू टेट्राहीड्रल। तो अब देखो जो रीज़न क्या है, एक तो नंबर 1 रीज़न ये है कि जो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में जो कोई भी मतलब डायरेक्टली पॉइंट नहीं होती ऑर्बिटल लाइगेंड की तरफ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो लाइगेंड पे लाई कर रही हैं, लाइगेंड्स पे लाई नहीं कर रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि लाइगेंड के पास में ही है, लाइगेंड पे लाई नहीं कर रही लेकिन लाइगेंड के पास में ही है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिपल्शन हो रही है लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन में, और ऑर्बिटल वो एनर्जी जो है वो रेज कर रही है, इसकी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्टाहीड्रॉन के केस में देखा जाए तो वहाँ तो डायरेक्टली उस मतलब लाई कर रही हैं, पॉइंट हो रही है टूवर्ड्स लाइगेंड्स, तो वहाँ रिपल्शन ज़्यादा है। तो इसलिए जहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगी वहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और टेट्राहीड्रॉन में रिपल्शन ऑक्टाहीड्रॉन के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रिपल्शन भी कम होगी और जो स्प्लिटिंग है वो भी कम होगी। ठीक है, नंबर 2, जो टेट्राहीड्रॉन के कम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ़ लाइगेंड्स हैं वो 2/3 है टू द नंबर ऑफ़ ऑक्टाहीड्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 4 है वहाँ पर 6 है, तो इसलिए जो स्प्लिटिंग है पहले केस में ऑक्टाहीड्रॉन में वो ज़्यादा है और टेट्राहीड्रल के केस में कम है। तो आज के लिए इतना ही। चलो एक बार मैं यहाँ पर बना के बता देती हूँ, क्योंकि अभी फिगर हमने कंप्लीट नहीं किया। सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखते रहिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा इधर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा इधर, इसको इधर, इसको इधर, और ये वाला लाइगेंड इधर मेटल के साथ, ये वाला लाइगेंड मेटल के साथ, ये तो है ही है। ठीक है, पहले से ही है, ये वाला मेटल के साथ इधर और ये वाला मेटल के साथ इधर। ठीक है, नोट्स में मैं जब भेजूँगी तो मैं बना के भेज दूँगी। तो थैंक यू।